हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में, जहां आज हम सीखने वाले हैं टोनल एडजस्टमेंट के बारे में। और जो हमारे यहाँ पे टोनल एडजस्टमेंट है, ये हमारा पहला कैटेगरी है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा डील करता है एक्सपोजर और एक्सपोजर की सेटिंग को करेक्ट करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो हमारे यहाँ पे एक्सपोजर है वो सही है कि नहीं है और इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे एक पैनल है जिसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम, और जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे जाओगे विंडो में, फिर आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो आप देख पा रहे हो आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, जो कि ये इस तक आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप इसको बाहर भी निकाल सकते हो या फिर आप इसको यहाँ पे इसको ट्रैक कर सकते हो। और ये रहा हमारे यहाँ पे हिस्टोग्राम, और ये रहा हमारा नेविगेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि हिस्टोग्राम कैसे काम करता है। और ये रहा हमारा हिस्टोग्राम। और ये एक इम्पॉर्टेंट पैनल है, जब भी हम यहाँ पे टोनल वैल्यू पे काम करेंगे तो हमें यहाँ पे हिस्टोग्राम की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। अगर आप यहाँ पे हिस्टोग्राम के ऑप्शन पे जाओगे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हो कॉम्पैक्ट व्यू और ये एक्सपैंड व्यू। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मीन, एसटीडी डेव, मीडियन, पिक्सल, आपको यहाँ पे इसका इस इमेज का आपको यहाँ पे सारा दिख जाएगा। और यहाँ से हम अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि RGB या फिर रेड या फिर ग्रीन। आप इसी तरह सारे कलर को आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी इंटेंसिटी वो कितनी है और कहाँ पे इनकी कम है। जैसे कि ये हमारा हाईलाइट हो गया, शैडो हो गया या फिर मिड टोन हो गया। तो आप यहाँ पे कलर की वैल्यू को चेक कर सकते हो इस इमेज में। और जो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा रिफ्रेश का है। अगर आपको लगता है जो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हो आपको यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे अभी रिफ्रेश किया तो ये रिफ्रेश हो गया। तो आप इस तरह यहाँ पे जाके उसको रिफ्रेश भी कर सकते हो। और अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा यहाँ पे हिस्टोग्राम होता है वो कैसे काम करता है। तो जो हमारा यहाँ पे हिस्टोग्राम होता है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है टोनल वैल्यू को जो आपकी इमेज में प्रेजेंट है। और आप यहाँ पे देख पाओगे जो हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से जो कि पहला हमारे यहाँ पे आपको शैडो मिल जाएगा, और जो आपका यहाँ पे मिडिल में इसको हम मिड टोन बोलते हैं, और जो आपका यहाँ पर राइट में इसको हम यहाँ पे हाईलाइट बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे यहाँ पे जितना हायर होगा उतना यहाँ पे टोनल की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कलर की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जितना यहाँ पे हायर वैल्यू होगी उतनी यहाँ पे टोनल वैल्यू ज़्यादा होगी। और आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, और ये हमेशा टोनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया जो ये वाला पोर्शन होता है ये हमेशा शैडो को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे ये वाला पोर्शन मिड टोन को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है ये हाईलाइट को रिप्रेजेंट करता है। और आप यहाँ पे देख पाओ जो हमारे यहाँ पे हायर वैल्यू वो किसकी है, वो है शैडो की। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारी इस इमेज में शैडो की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा है, और हमारी मिड टोन की बहुत कम है, और हमारी हाईलाइट की भी। जैसे कि अब ये हमारा हाईलाइट वाला एरिया हो गया, और जो हमारा ये वाला पोर्शन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा शैडो को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा ये वाला पोर्शन ये हमारा मिड टोन को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा हायर हो गया, फिर ये धीरे धीरे जैसे नीचे जाता है ये हमारा मिड टोन पे आ गया, फिर ये धीरे नीचे आता है, और ये फिर से ये पीक पे जाता है हमारा हाईलाइट पे, और फिर ये नीचे जाके ख़त्म हो जाता है। और जो हमारे यहाँ पे इमेज है उसको हम कह सकते हैं गुड एक्सपोजर। और अभी मैं आपको यहाँ पे दूसरी इमेज दिखाता हूँ कि कैसे टोनल वैल्यू काम करता है। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये रहे हमारी दूसरी इमेज, जिससे हम यहाँ पे अपनी टोनल वैल्यू को चेक करेंगे। और अपना यहाँ पे हिस्टोग्राम खोलने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे हिस्टोग्राम फिर से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था जो कि शैडो था, आप देख पा रहे हो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे शैडो इंक्रीज़ हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और फिर ये हमारा मिड टोन से लेते जाते थे, और जो हमारे यहाँ पे हाईलाइट है वो पूरा कम्प्लीटली खत्म हुआ। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे वाइट की वैल्यू यानी जो हमारी हाईलाइट की वैल्यू है, और इस इमेज में हमें वाइट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये कम्प्लीटली आपको ब्लैंक दिख रहा है, यानी पूरा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, क्योंकि हमारी क्लियर यानी ख़त्म हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ दूसरी इमेज में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये रही हमारी दूसरी इमेज। अब आप यहाँ पे देख पाओ जो हमारे यहाँ पे हिस्टोग्राम है ये कैसा है। जो हमारे यहाँ पे शैडो है वो पहले ख़त्म था, यानी जो हमारा ब्लैक की वैल्यू है इस इमेज में नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा ब्लैंक है, फिर हमारा यहाँ पे हाईलाइट थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है यानी पीक तक गया है, और फिर जो हमारा यहाँ पे मिड टोन है वो स्लाइटली थोड़ा सा कम है, और फिर ये थोड़ा पीक पे जाता है, और फिर ये धीरे 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 आप देख पा रहे हो ये नीचे आ जाता है। और इस इमेज में हम यहाँ पे डार्कर वैल्यू को लूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए हो कि जो हमारे यहाँ पे अलग अलग इमेज पे यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच होते हैं, और हर एक के हिस्टोग्राम अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख पाए हो। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कैसे अपने हिस्टोग्राम को एडजस्ट कर सकते हो अपने इमेज के अकॉर्डिंग, और मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा फिल्टर बताऊंगा जो मैं हमेशा यहाँ पे यूज़ करता हूँ ताकि अपने टोनल वैल्यू को एडजस्ट कर सकूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि अभी तक आपने यहाँ पे क्या सीखा है टोनल वैल्यू के बारे में। तो अभी आपके लिए मैं यहाँ पे इमेज को ओपन करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये रही हमारी इमेज।
जिस पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ अंडर एक्सपोज और यहाँ पे लिखा हुआ ओवर एक्सपोज। और जो हमारे यहाँ पे इमेज है यहाँ पे गुड एक्सपोजर नहीं है। और जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट वाली इमेज है हम यहाँ पे भी डिटेल को लूज़ कर रहे हैं, और जो हमारे यहाँ पे राइट में भी इमेज है हम यहाँ पे भी डिटेल को लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये अंडर एक्सपोज है और हमारे यहाँ पे ओवर एक्सपोज है। और जो इस इमेज में हमारी जो डिटेल लूज़ हो रही है हम इसको गेन कर सकते हैं, पर एक लिमिट पे ही इसको गेन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कैमरा रो को भी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप पूरा डिटेल को गेन नहीं कर सकते। और अगर आप उसको गेन करना चाहोगे और आपको वहाँ पे नॉइज़ की वैल्यू इंक्रीज होता दिख जाएगा आपको। और इसी तरह इस इमेज में भी होगा, अगर हम यहाँ पे डिटेल को गेन करेंगे तो जो हमारे यहाँ पे नॉइस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे राइट में भी डिटेल को फाइंड करने जाएंगे तो हमारा जो नॉइस है वो भी यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब भी आप अपने हिस्टोग्राम को देखोगे, जब भी चीज़ आपको यहाँ पे पीक पे दिखेगी तो इसका मतलब है कि आपका डार्क वाला पोर्शन ज़्यादा है। और अगर आप राइट में देखोगे और यहाँ पे एक साइड पे ही आपको यहाँ पे पीक में ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि लेफ्ट में भी आपको यहाँ पे पीक में दिख रहा है, क्योंकि ये एक साइड पे आपको दिख रहा है इसलिए यहाँ पे ब्लैक की इंटेंसिटी ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ पे राइट में देखोगे तो जो आपका यहाँ पे हाईलाइट है यहाँ पे भी ये पीक पे है, क्योंकि यहाँ पे आपकी वाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपका यहाँ पे हिस्टोग्राम एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अगर एक ही साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट में या फिर राइट में या फिर वो मिडिल में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वाइट की वैल्यू ज़्यादा है या फिर वहाँ पे ब्लैक की वैल्यू ज़्यादा है। और जो हमारे यहाँ पे हिस्टोग्राम है ये हमारा अच्छा हिस्टोग्राम नहीं है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे कर्व है यानी जो आपका यहाँ पे लेवल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता तो ये हमारा परफेक्ट हिस्टोग्राम होता, जो कि हमारा ये वाला हिस्टोग्राम नहीं है, क्योंकि ये एक साइड रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आपका यहाँ पे शैडो पे, और ये हमारा मिड टोन एंड हाईलाइट पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया कि हमारा टोनल वैल्यू कैसे काम करता है और जो उसका हिस्टोग्राम होता है वो भी कैसे काम करता है, और मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिखाए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊँगा उस इमेज पे। तो अब जैसे कि देख पा रहे हो ये रही हमारी इमेज जो कि हमारी यहाँ पे डार्क में यानी हमारी शैडो में है, और जो हमारे यहाँ पे एक्सपोजर है वो ख़राब है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हिस्टोग्राम पैनल खोलूँगा। तो मैंने भी आपको यहाँ पे पहले बताया था कि हिस्टोग्राम पैनल आप कैसे ओपन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम पैनल देख पा रहे हो। तो आप देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे मिड टोन है वो भी क्लियर है, और जो हमारा यहाँ पे हाईलाइट है वो भी क्लियर है। तो ये हमारा बस जो सेट वाला पोर्शन है वो हमारा पीक पे। तो आप देख पा रहे हो हमारी ब्लैक का जो पोर्शन है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट को अप्लाई करूँगा। तो एडजस्टमेंट को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी इमेज को नॉन डिस्ट्रक्टिव बनाना है। तो अपनी इमेज को नॉन डिस्ट्रक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो जब आपकी यहाँ पे इमेज कन्वर्ट हो जाएगी तब आप यहाँ पे एडजस्टमेंट को अप्लाई कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इमेज में, फिर अगर यहाँ पे जाओगे एडजस्टमेंट, और आप नीचे देख पा रहे हो लिखा है शैडो एंड हाईलाइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे शैडो है, जब हमने यहाँ पे इसको खोले तो आप देख पा हमारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ चुका है जो कि हमारी 35 है, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इसको अप्लाई हो चुका है, जो कि आप देख पा रहे हो जो कि पहले कैसे था हमारी इमेज और अभी हमारी इमेज कैसी है। और अब आप यहाँ पे अपनी हिस्टोग्राम को भी चेक कर सकते हो, जो कि हमारी यहाँ पे पहले कैसी थी, जो कि आप यहाँ पे ग्रे में भी देख सकते हो ये हमारी पहले थी, और अभी हमारी इमेज कैसी है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मिड टोन भी आपको यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रीव्यू को बंद करता हूँ और आप मैं ओपन करता हूँ, देख पा रहे हो यहाँ पे पहले एक्सपोजर की कमी थी और अभी हमारे यहाँ पे एक्सपोजर यहाँ पे आ चुका है, यानी जो हमारे यहाँ पे शैडो को रिमूव कर दिया गया है। इससे क्या होता है, इससे हमारी यहाँ पे शैडो हटा देते हैं, यानी इसमें हम एक्सपोजर डालते हैं, यानी वाइट की वैल्यू डालते हैं, क्योंकि पहले जो हमारी इमेज थी यहाँ पे सिर्फ ब्लैक की वैल्यू थी और अभी हमारी यहाँ पे वाइट की वैल्यू कम थी, यानी हमारी मिड टोन एंड जो हमारी हाईलाइट की वैल्यू कम थी, क्योंकि हम कहते हैं वाइट की वैल्यू कम थी। हम इसे क्या कर, आप देख पा रहे हो अभी हमारा यहाँ पे भी है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको शिफ्ट करेंगे। अब देख पा रहे हो अब हम इसको यहाँ पे धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, अब इसे और भी शिफ्ट कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे जो अपने यहाँ पे डार्क था, अब हम यहाँ पे इसको शिफ्ट करके मिडिल में ला दिए हैं। अब इसको यहाँ पे और भी शिफ्ट कर सकते हो। इस तरह आप अपने हिस्टोग्राम को एडजस्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इतना सही है। और अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे हाईलाइट पे भी काम करना है तो आप यहाँ पे हाईलाइट पे भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे शैडो को बंद करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट को इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारी हाईलाइट भी थोड़ी सी एडजस्ट हुई है, जो कि पहले कैसी थी और अभी हमारी यहाँ पे हाईलाइट कैसी है। या तो सिर्फ आप यहाँ पे हाईलाइट को इंक्रीज़ कर सकते हो जो कि आपको यहाँ मिलता है, या फिर अपने शैडो को भी इंक्रीज़ कर सकते हो जो कि इन दोनों वैल्यू में आपको मिल जाएगी। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा कम करता हूँ और मैं यहाँ पे
शैडो की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ। या फिर आप यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाके अपने हाईलाइट या फिर अपने एडजस्टमेंट को भी सेट कर सकते हो। जैसे कि आप देखो शैडो का टोनल आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, या फिर इसका रेडियस को भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब मैं क्या करूँगा, मेरे लिए ये परफेक्ट है। आप देख पा रहे हो हमारी पहली इमेज कैसी थी और अभी हमारी इमेज कैसी है, और मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। तो हमने यहाँ पे जो फ़िल्टर को यूज़ किया था, यानी जो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट को यूज़ किया था, वो यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट किया। तो अगर हम अपनी इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करते और फिर अगर हम यहाँ पे एडजस्टमेंट को अप्लाई करते हैं, तो ये डायरेक्ट इस इमेज में ही अप्लाई होती, ना कि ये अलग से लेयर बना के यहाँ पे अप्लाई होता। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप इसको बंद भी कर सकते हो एंड इसको ओपन भी कर सकते हो जब आपके यहाँ पे नीड हो। अगर आपको यहाँ पे लगता है जो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया, यानी जो हमने यहाँ पे जो शैडो या फिर हाईलाइट को इंक्रीज़ किया, वो आप बेहतर नहीं है, आप यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाओगे एडजस्टमेंट पे, तो यहाँ पे आप लेवल को भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आप देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे जो शैडो था वो धीरे धीरे फिर लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया। आप इसको यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसी तरह ये भी हमारा काम करता है शैडो का, मिड टोन का, और ये हमारा हाईलाइट का काम करता है। तो आप इसको यहाँ पे 0 रख सकते हो एंड फिर आप इसको भी मूव कर सकते हो। तो जो हमारे यहाँ पे लेवल काम करता है, ये जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लेवल को इंक्रीज़ करूँगा, अगर मैं यहाँ पे हिस्टोग्राम को इंक्रीज़ करूँगा, तो इस तरह आप यहाँ से अपने इमेज को और भी इन्हेंस कर सकते हो और अपने हिस्टोग्राम को एडजस्ट कर सकते हो। और अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रही हमारी दूसरी इमेज। तो इस इमेज में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको ब्लैक की कमी दिख रही है और हमें यहाँ पे वाइट की कमी दिख रही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ना तो मैं यहाँ पे शैडो को यूज़ करूँगा, ना ही मैं यहाँ पे लेवल को यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कर्व टूल, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा हमारा कर्व टूल। आप इसको ड्रैग करके बाहर भी निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या फिर इसको ड्रैग करके इसमें भी रख सकते हो। मैंने आपको यहाँ पहले बताया था कि कैसे अपने पैनल को एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो और अपने यहाँ पे हिस्टोग्राम को भी एक साथ रख सकते हो, ताकि अपने इमेज को देख सको कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये रहा हमारे यहाँ पे शैडो, ये रहा हमारे यहाँ पे मिड टोन, और ये रहा हमारा हाईलाइट एरिया। तो अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिड टोन को कम करूँगा। तो आप देख पा रहे हो मिड टोन को कम करने से क्या हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे ब्लैक की वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, ना ही मैं इसको यहाँ पे सीधे ले जाऊँगा, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं क्या करूँगा, जो भी मैं पॉइंट को मूव करूँगा मैं इसको लाइन पे ही रखूँगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि हमारी जो कर्व है वो कैसा काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसको यहाँ पे लेफ्ट पे ड्रैग करेंगे तो हमारी जो शैडो है इस पर इफेक्ट करेगा। इसका मतलब ये कि हमारे इस वाले पोर्शन पे ये इफेक्ट करेगा। तो अगर आप यहाँ नहीं समझे तो मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ। अगर आप इसको यहाँ पे ड्रैग करोगे यहाँ पे, तो ये हमारा शैडो पे इफेक्ट करेगा। और अगर आप इसको यहाँ पे ले जाओगे तो आप मतलब समझिए, अगर आप इसको यहाँ पे ले जाओगे तो ये हमारा हाईलाइट पे काम करेगा, और अगर आप इसको यहाँ ले जाओगे तो ये हमारा शैडो पे काम करेगा। अभी हमने यहाँ पे शैडो पे काम किया था, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपने हाईलाइट पे काम करेंगे। तो हाईलाइट पे काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और पॉइंट को क्रिएट करेंगे। तो एक और पॉइंट को क्रिएट करने के लिए आपको बस यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसको आपको थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया एंड हमने थोड़ा सा इसको एडजस्ट किया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक एस कर्व को क्रिएट किया। एस कर्व को क्रिएट करने से हमने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ किया। और ये आप पे डिपेंड करता है, जो आप यहाँ पे कर्व दे रहे हो ये ज़्यादा इंटेंस होगा या कम इंटेंस होगा। तो इस हिसाब से आप अपने यहाँ पे अपने कर्व को एडजस्ट कर सकते हो। तो जो हमारे यहाँ पे कर्व है इसमें भी यहाँ पे आपको लेवल मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आप इस तरह से यहाँ पे इस तरह यहाँ पे काम कर सकते हो, अपने शैडो पे भी काम कर सकते हो और अपने हाईलाइट पे भी काम कर सकते हो। आप देख पा रहे हो जब भी हमने यहाँ पे अपने हाईलाइट पे काम किया तो आप देख पा रहे हो ये धीरे धीरे लेवल पे आ रहा है, जो कि हमारा पहले नहीं था और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब देख पा रहे हो हमारे पहले कैसा था और अभी हमारा कैसा है।
तो इस तरह आप यहाँ पे शैडो को भी एडजस्ट कर सकते हो। और अब आप यहाँ पे देख पाओ जो आपका यहाँ पे हिस्टोग्राम है वो कितना प्रॉपरली मेंटेन हो चुका है। तो इस तरह आप यहाँ पे अपने हाईलाइट को और भी इंक्रीज कर सकते हो। और तब तक यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो जब तक आपकी इमेज पे नॉइज़ ना आ जाए। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा कि आप यहाँ पे डिटेल पे ना जाए, आप सिर्फ अपने हिस्टोग्राम पे जाएं ताकि जो आपकी इमेज का जो कॉन्ट्रास्ट है वो मेंटेन रहे। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे डार्क पे दिखा दिया, मैंने आपको हाईलाइट भी दिखा दिया, मैंने आपको यहाँ पे अब शैडो पे दिखा दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट भी दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रही हमारी ओवर एक्सपोज इमेज। अगर आप यहाँ पे हिस्टोग्राम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आपका जो यहाँ पे हाईलाइट है वो ज़्यादा एक्सपोज है, ना कि हमारा जो शैडो है उस पर नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिर से कर्व को अप्लाई करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रहा हमारा यहाँ पे मिड टोन को थोड़ा सा नीचे करूँगा। अब देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एडजस्ट हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने शैडो को थोड़ा सा कम करूँगा। अब देख पा रहे हो ये जो हमारा यहाँ पे शैडो है, यानी जो हमारे यहाँ पे ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ पे आ रहा है जो कि हमारे पहले इमेज में नहीं था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बंद करके तो यहाँ पे जो हमारी ब्लैक की इंटेंसिटी थी वो कम है, और अब आपको यहाँ पे ब्लैक की इंटेंसिटी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे लगे जो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है वो थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस इमेज में जो हमारी लड़की है यानी जो गर्ल है, इस पर ब्लैक की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है। तो आप इसको कम भी कर सकते हो। तो कम करने के लिए आप यहाँ पे मास्क को भी अप्लाई कर सकते हो। तो मास्क अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा ब्रश। तो ब्रश के लिए आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो जो कि है हमारा बी, या फिर आप यहाँ पे भी जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आपको पुराना इमेज है उसको रिवील करना है। तो पुराने इमेज को रिवील करने के लिए आपको यहाँ पे ब्लैक को सेलेक्ट करना है। ब्लैक से क्या होता है, ये हमारा हाइड करता है, और जो हमारा यहाँ पे वाइट से हमारा रिवील करता है। तो हमें यहाँ पे रिवील नहीं करना है, हमें अपने इमेज को हाइड करना है, यानी अपने नई वाली इमेज को हाइड करना है ताकि हमारी पुरानी वाली इमेज रिवील हो सके। तो अब आप यहाँ पे समझ गए हमें क्या करना है, हमें पुरानी वाली इमेज को शो करना है और हमारी नई वाली इमेज को हाइड करना है। इसका मतलब ये रही हमारी नई वाली इमेज। अगर मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये रही हमारी पुरानी इमेज और ये रही हमारी नई इमेज जो कि हमने यहाँ पे कर्व को अप्लाई किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी नई इमेज को हाइड करेंगे। तो हाइड करने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं ब्लैक, और रिवील करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वाइट। अगर मैं यहाँ पे वाइट पेंट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे पुरानी इमेज थी वो आपको दिखना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ी सी इंटेंसिटी को कम कर सकते हो, या फिर इसकी ओपेसिटी कम करके इसको फिर से रिवील कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पाओ जो हमारा यहाँ पे मास्क है वो कैसा दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पे समझ लोगे जो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट अप्लाई किया था उसको हम मास्क भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि उसको इंटेंसिटी कितनी रखनी है, या फिर यहाँ पे ओपेसिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ब्रश को भी यूज़ करके उसको मास्क भी कर सकते हो। और अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट एग्जांपल दिखाना जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये रही हमारी लास्ट में। तो हम यहाँ पे क्या करोगे, मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी टोनल एडजस्टमेंट क्या है। तो जैसे कि हमारी ये रह गई लेवल। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। जब भी आप यहाँ पे ब्लैक को इंक्रीज़ करोगे जैसे कि आप देख पा रहे हो, और फिर आपने अपने हाईलाइट को इंक्रीज़ करोगे, तो इसका मतलब ये होता है जो आपका ये वाला पोर्शन था वाइट वाला पोर्शन, आप इसको लूज़ करते हो, और यहाँ से आप ये वाला पोर्शन को भी लूज़ करते हो, यानी अपने ब्लैक वाले पोर्शन को आप लूज़ कर रहे हो और यहाँ से आप अपने वाइट वाले पोर्शन को आप लूज़ कर रहे हो। इसको हम बोलते हैं क्लिपिंग। तो जो हमारा यहाँ पे लेवल है हम इसको क्लिप कर रहे हैं, यानी हम अपने ब्लैक वाले अपने शेडो वाले पोर्शन को क्लिप कर रहे हैं, और हम यहाँ पे अपने हाईलाइट वाले पोर्शन को भी क्लिप कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दूसरे व्यू में दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट, फिर आपको यहाँ पे इसको ड्रैग करना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी हमारे यहाँ पे ब्लैक की इंटेंसिटी कम है। अगर मैं यहाँ पे धीरे धीरे इसको बढ़ाऊँगा तो हमारी ब्लैक की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है, और अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज़ करूँगा तो आप देख पा रहे हो तो अभी हमारी यहाँ पे ब्लैक है, और हम यहाँ पे वाइट को कम करते जा रहे हैं, और हम यहाँ पे अपने ब्लैक को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पाओ जो हमारे यहाँ पे वाइट है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओ, और जो हमारे यहाँ पे ब्लैक है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहा है।
तो आप इस तरह से भी अपनी इमेज को चेक कर सकते हो, यानी अपने लेवल को भी चेक कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे समझ जाओगे, जब आपकी इमेज कम्प्लीटली वाइट हो जाएगी तो ये क्लिप करके वाइट हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे सलाह देता हूँ कि आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको यहाँ पे लास्ट चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि है कैमरा रॉ फिल्टर। और जो हमारे यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर होता है वो बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन देता है अपने एक्सपोजर को एडजस्ट करने के लिए। और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँगा और इस इमेज पे मैं यहाँ पे जाऊँगा सबसे पहले फ़िल्टर, और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा कैमरा रॉ फिल्टर। तो इसको जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो आपका जो इमेज है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव बन जाए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारी यहाँ पे इमेज है, ये हमारी इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुकी है। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। अब देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि रहा टेम्परेचर, टिंट, एक्सपोजर। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपकी इमेज में एक्सपोजर है, तो आप अपनी एक्सपोजर को कम भी कर सकते हो, या फिर तो कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ कर सकते हो, अपने हाईलाइट को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। जो आपके यहाँ पे शैडो होगा आप उसको भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा, और अपने वाइट वाले पोर्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो, एंड अपने ब्लैक को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इस तरह आप यहाँ पे और भी एडजस्टमेंट को यूज़ कर सकते हो, सैचुरेशन को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो जब भी आप यहाँ पे काम करोगे तो आप यहाँ पे भी हिस्टोग्राम को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो आपके यहाँ पे ब्लैक वाला पोर्शन की यहाँ पे कितनी कमी है, और फिर जो आपके यहाँ पे शेडो वाली पोर्शन है, ये रहा आपका एक्सपोजर, और ये रहा हमारा हाईलाइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरह आप यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करोगे वो आप यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हो। तो यहाँ पे देख पाओ आपके यहाँ पे ब्लैक की कमी है, तो यहाँ पे आप अपने ब्लैक को इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इस तरह अपने इमेज में ब्लैक को इंक्रीज़ कर सकते हो। फिर आप देख पाओ जो आपके यहाँ पे शैडो है वो भी ज़्यादा है, तो अपने शैडो को कम भी कर सकते हो। तो इस तरह अपने शैडो को भी कम कर सकते हो, या फिर अपने एक्सपोजर को भी कम कर सकते हो इस तरह। और आप यहाँ पे अपने कर्व को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरह यहाँ पे आप मिड टोन पे भी काम कर सकते हो। अगर इसको यहाँ पे अप्लाई करना तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, और आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। तो इस तरह आप यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर को भी यूज़ कर सकते हो। तो बस इतना ही था इस लेसन में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।